कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग होने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और लंबी सुनवाई भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसी व्यवस्था का शिकार हुए बेंगलुरु के अतुल सुभाष की दर्दनाक कहानी किसी की भी आंखें नम कर सकती है। बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में एक त्रासदी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक निजी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने वाले 34 वर्षीय अतुल सुभाष अपने घर में मृत पाए गए। उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाई का अंत थी, बल्कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू विवादों की गंभीरता को भी उजागर करती है। अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद निकिता अचानक बेंगलुरु छोड़कर जौनपुर लौट गई और पति समेत ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। अतुल ने अपनी मौत से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष और चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। अतुल ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों ने पैसे ऐंठने के लिए साजिश रची, उनके खिलाफ दहेज, घरेलू हिंसा, हत्या का प्रयास और अननेचुरल सेक्स जैसे गंभीर झूठे आरोप लगाए। इन मामलों के तहत अतुल और उनके परिवार को बार बार कोर्ट जाना पड़ा। अतुल ने बताया कि अब तक 120 से अधिक बार केस की सुनवाई हुई और 40 बार उन्हें बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अधिकतर तारीखों पर कोर्ट में कोई काम नहीं होता, कभी जज नहीं होते तो कभी हड़ताल होती है। अतुल के अनुसार उनकी पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता मांगा। साथ ही उनके बच्चे को उनसे दूर कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज ने उन पर 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने का दबाव बनाया। अतुल ने दावा किया कि कोर्ट में पेशकार को रिश्वत देनी पड़ती है। जब उन्होंने रिश्वत देने से इनकार किया तो उनके खिलाफ हर महीने 80,000 रुपये मेंटेनेंस देने का आदेश जारी कर दिया गया। मरने से पहले अतुल ने जुडिशरी से अपील की कि उनके माता पिता को परेशान ना किया जाए। उन्होंने पत्नी से गुजारिश की कि उनके बच्चे की परवरिश उनके माता पिता को करने दी जाए। साथ ही उन्होंने अपनी अस्थियों को तब तक विसर्जित न करने की हिदायत दी जब तक न्याय न मिल जाए। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो मेरी मौत के बाद मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाएं। अतुल ने अपने घर के भीतर एक प्ले कार्ड लगाया जिस पर लिखा था, न्याय बाकी है, जस्टिस इज ड्यू। यह वाक्य उनके दर्द और निराशा का प्रतीक था। उन्होंने अपनी व्यथा और अंतर्मन की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए अपने सुसाइड नोट को ईमेल और एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। अतुल ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके घर में महत्वपूर्ण जानकारियां साफ साफ लिखी गई हों ताकि उनके पीछे कोई सवाल ना बचे। पुलिस ने इस मामले को अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया है और अतुल की पत्नी और उनके परिवार के खिलाफ उकसावे का मामला दर्ज किया है। पुलिस इस घटना की गहराई से जांच कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
अतुल का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि कैसे मानसिक दबाव और समाज का असंवेदनशील रवैया एक व्यक्ति को निराशा की इस हद तक ले जा सकता है कि वो अंततः अपने आप को समाप्त कर ले। अतुल सुभाष की कहानी भारतीय न्याय व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठाती है। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर कुछ लोग इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का माध्यम बना रहे हैं। यह कहानी न केवल न्याय प्रणाली पर बल्कि हमारे समाज की नैतिकता और मानवता पर भी सवाल खड़े करती है। यह घटना केवल अतुल की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी भी है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट को अपने एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर पर भी पोस्ट किया और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को भी टैग किया। उन्होंने इंडिया की यानी कि भारत की इस समय की सामाजिक सिचुएशन और नियमों पर, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। इन सवालों के बीच उन्होंने जगह जगह अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई लेकिन कहीं भी सुनी नहीं गई। अंततः उन्होंने हमारे देश की राष्ट्रपति को भी एक पत्र लिखा और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात की है। उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उसे किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर शॉर्ट में बताएं तो उन्होंने लिखा है कि आप जो है इस समय जो हमारे देश में न्याय चल रहा है, जो न्याय हो रहा है, ये अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच चुका है। किसी पर विश्वास नहीं रहा। अब आप ही एक ऐसी शख्स हैं जो हमारे देश के सबसे उच्चतम स्तर पर बैठी हैं, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं। इन सारे हालात को आप ही समझ सकती हैं और आपके अंदर ही इतनी पावर है कि आप उसे चेंज कर सकती हैं। फिलहाल उन्होंने वर्ड टू वर्ड आपको दिखाएंगे कि अपने नोट में क्या लिखा है किसी नए वीडियो में। ये उसका सार है। फिलहाल इस पूरी घटना पर, इस कहानी पर आप सबका क्या राय है? कहानी बोल रहा हूँ मैं लेकिन ये कहानी नहीं है सर, ये एक रियल घटना है लेकिन अब तो कहानी ही बनकर रह गई, एक जीवन जिसमें समाप्त हो चुका है। फिलहाल ऐसी घटनाओं पर आप सबकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते एक बात बता दूं दोस्तों कि ये अतुल जी की जो शादी हुई थी, ये एक शादी.com प्लेटफॉर्म जो होता है उसके माध्यम से हुई थी। तो आप लोग शादी जैसी चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है, ये पूरी ज़िंदगी साथ चलने वाला रिश्ता होता है। सो इसको ऐसे हल्के फुल्के में ना लें क्योंकि इससे आपका परिवार बन भी सकता है और तबाह भी हो सकता है। तो आप लोग, शादी वगैरह एक ऐसा बंधन है जिसमें अगर आप करने जा रहे हैं तो अपने परिचित व्यक्ति से ही करिए, यानी कि जिसको आप थोड़ा अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है। और इतना बड़ा डिसीजन आप लोग ऐसे हल्के फुल्के में कहीं से ले लेंगे तो ये शायद आपके परिवार के लिए खतरा हो सकता है। यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो कृपया सहायता लें। कोई भी जीवन इतना छोटा नहीं होता कि उसे खो दिया जाए। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर आवाज़ सुनी जाए। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।